अस्सलाम वालेकुम। और सुनाइए कैसे हैं आप सब। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत मज़े में हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ कि सर्दियों की ठंडी ठंडी हवाएं, हाँ थोड़ी ठंडी हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है लेकिन चल रही है। देखिए आप कैसे पत्ते हमारे मज़े मज़े से हिल रहे हैं। और पता है इस मौसम में होता क्या है कि जो हमारे पॉट की सॉइल फ़ौरन ही ड्राई हो जाती है। देखिए कल मैंने शाम को पानी डाला और काफ़ी डाला और अब आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो प्लांट्स की जो सॉइल है वो कितनी ड्राई हो रही है। तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी है। ये नहीं करना है कि भाई सर्दियाँ आ गई हैं तो जनाब आपने पानी भी कम डालना है। जी हाँ, कम डालना है लेकिन चेक करके तो डालना है। अब जिन पॉट्स में, जैसे कि ये पॉट है, इसमें पानी बहुत डला हुआ है तो पानी नहीं डालूंगी, हल्का सा स्प्रे कर दूंगी, थोड़ा सा डाल दूंगी या नहीं डालूंगी, शाम को डालूंगी। लेकिन जिनमें बिल्कुल जैसे ड्राई हो गई है तो उनमें तो मुझे पानी डालना है ना। और जनाब मैं लेके आई हूँ ये देखिए किचन का वेस्ट जो 2 दिन का है। अच्छा, ये वेस्ट जो है मैं रखने जा रही हूँ यहाँ पे। देखें ये जो मेरी बेहतरीन कंपोस्ट तैयार हो चुकी है, कंपोस्ट विद सॉइल है ना, ये हो चुकी है तैयार। अच्छा, इसमें से बहुत सारी मिट्टी जो थी, कचरा बहुत है इसके अंदर। पता है जब मैं नहीं थी ना तो मेरे घर वाले जो भी चीज़ मिलती है, जो मेड थी, वो कभी कभी उनको रहम आ जाता, वो सफाई करके इसी में डाल देती। इतनी शॉपर्स जो उड़ के फिर इधर उधर घूम रहे थे, वो सारा कुछ उन्होंने इसके अंदर जो है वो डाल दिया था। वो मैंने सब सफाई की और इसके अंदर कॉम्पोस्ट तैयार कर ली। अब ये मज़ीद लाई हूँ। अब इसमें से मैं सॉइल निकालूंगी, सही, एक कोने से निकालना शुरू कर दूंगी और ये यहाँ पर डालना शुरू कर दूंगी और हल्की सी मिट्टी की लेयर डाल दूंगी। उससे ये होगा कि वहाँ फिर कंपोस्ट तैयार होनी शुरू हो जाएगी और यहाँ से मैं निकालती रहूँगी मिट्टी। और आपको दिखाऊंगी, मैंने लिए हैं ग्रो बैग्स और इतने बड़े हैं वो, इतने प्यारे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसमें हम लगाएंगे प्लांट्स। तो मुझे सोच के मज़ा आ रहा है लेकिन जनाब लगाऊंगी किधर किधर रखूँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो देखें मैंने इस तरह के शॉपर्स में सारे प्लांट लगाए हैं जो कि माशाल्लाह से अच्छे ग्रो कर रहे हैं। देखिए ना, प्रॉब्लम तो है ना यानी जो बोरिंग के पानी की, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। तो बस प्लांट्स की केयर किए जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और क्या करें। ये देखें सलाद पत्ता यानी ग्रीन लेटस बहुत अच्छी हो गई है। ये देखें यहाँ पर हमारे चुकंदर जो हैं, बीट रूट अच्छे हो रहे हैं। तो बस मेहनत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला करता रहे, प्लांट्स निकलते रहें और हमारे। अच्छा, प्लांट मतलब किस तरह से मरते हैं मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए ये ख़राब होना शुरू हो गए, देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए ख़राब होना शुरू। यहाँ के 3 अच्छे हैं, वो एक ख़राब हो रहा है। इस तरीके से कुछ बचते हैं, कुछ ख़त्म हो जाते हैं। मैं फिर दोबारा से सीड लगा देती हूँ। पता है उनके अंदर क्या करूँ भाई, हिम्मत तो हारनी नहीं है। सही है, ये तो नहीं हो सकता कि हम हिम्मत हार जाएं। तो बस ये चल रहा है। यहाँ पर भी आप देखें ये चुकंदर जो है कितने प्यारे हो रहे हैं। दिख रहे हैं आपको ये? कहाँ दिख रहे हैं? हाँ ये दिख रहे हैं कितने प्यारे हो रहे हैं ना। लेकिन देखिए लिस्ट ड्राई हो चुकी है इनकी सॉइल जो है, ये देखिए कितनी ड्राई हो चुकी है। तो इस तरह से पानी डालना। ये मैंने रखे नेट लगा के, इसलिए कि किसी में से कहा था कि मैम हम नेट आके लगाते हैं जो ग्रोसरी स्टोर से मिलते हैं ना। अब तो नहीं मिल रहा है ना यहाँ पर, ना मेट्रो में ना कारफोर में नहीं मिल रहा है। लेकिन जब पुराने थे तो बहुत सारे मैंने फेंक दिए। घर वाले डांट रहे थे कि क्या कचरा जमा कर रही हैं। हाँ बस फेंके इसको सब उठा के। बहुत सारे छुपा के मैंने रख लिए जिसका फ़ायदा उठा रही हूँ। लेकिन देखें यहाँ पर आप देखें बैगन पे ये इस तरह होता है। ये देखें मेरे बैगन में लगे हैं वाइट बैगन और यकीन जाने मुझे इतना मज़ा आ रहा है देख के कितने। और इसी पर मिलीबग का टैग हुआ है। ये देखिए इसका एक फ्रूट देखें, यानी ये बैगन का ये कली ऐसा गिरी है। यहाँ पर मैंने अभी स्प्रे किया है और देखें ये वाइट सारे हुए थे। और लीव देखें इस सब। बस यही होता है कि थोड़े से फल लगते हैं, उसके बाद हमारा प्लांट जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। ये जो चीज़ जो है ना, और डिस्पेंसर से यानी हम जो पानी पीते हैं उससे ला के हम यहाँ डालें, कितना मैं डालूँ ये समझ में नहीं आता। कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। इतनी जो हैं वो जो बोतलें हैं वो मैं अपने पौधों में ज़ाया करती हूँ। ज़ाया नहीं कहेंगे, नहीं डालती हूँ, लेकिन बस पे यही होता है। तो ये हो रहा है ज़बरदस्त और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं कि मेरे बैगन में बैगन लग गए हैं। और पता है एक बात बताऊं आपको मज़े की, जब मैंने ये बैगन का प्लांट लगाया तो सीड जो थे वो बहुत पुराने थे। तो मैंने 2-3 सीड, कई सीड लगाए, 2-3 उसमें से निकले, वाकई सूख गए कि 2 जो है ना वो मेरे बच गए। और अब जो है ये पीछे भी एक छोटा सा है, देखिए ये है ये वाला।
अब देखिए क्या होता है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस लिहाज से ड्राई होने शुरू हो गए हैं। अब क्या करूं मैं, लेकिन बैगन तो निकल आए जनाब, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अल्लाह ताला सब में इसी तरह के वेजिटेबल लग जाएं तो फिर मज़ा आ जाए। अच्छा, ड्राई कैसे होते हैं मैं आपको और दिखाती हूँ। आए, ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी मतलब बहुत बुरी लगती है मुझे मुसलसल। देखिए ये देखें अब आप ये देख रहे हैं, ये किस से ड्राई हो रहा है। ये देखिए ये सही था, ये देखें ये ड्राई होना शुरू हो गया। तो ये इस तरीके से होते हैं। खैर, सब प्लांट अच्छे लग रहे हैं, मुझे आपको यही दिखाना था कि मेरे बैगन में बैगन लग गए हैं। और भी बैगन के प्लांट लगाए थे, कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं किया। आप इवन ये कि पालक मेथी के सीड भी अभी नहीं ग्रो कर पा रहे। अभी कुछ जगह दिखाई दी है पालक, दिखाती हूँ आपको मैं, आइए आपको दिखाती हूँ। मतलब वहाँ भी जो है वो इस जो बोरिंग का पानी है ना, वो जो है वो सीड भी गला देता है। कुछ सीड ग्रो कर जाते, कुछ देखिए ये भी ड्राई होगी ज़मीन, देख रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। देखिए ये भी ड्राई हो गया। तब देखिए ये थोड़े से पालक निकल रही है, दिख रही है आपको सारी छोटी छोटी पालक। इससे पहले मैंने मेथी लगाई थी, एक मेथी का प्लांट भी नहीं निकला। फिर मैंने लगाई पालक, अब देखिए थोड़े पालक निकल रही है। तो ये हालात हो जाते। और आप कहेंगे कि देखिए ये मेरा टमाटर का ये सारे इसी तरह पिछले साल भी सारे ऐसे हो गए। आप कहेंगे पानी बहुत डालने से हमारी ये होता है ना, अक्सर ये पानी डालने से सके लीफ हो जाते हैं, लीफ कर्ल जिसे कहते हैं, हो जाते हैं। खैर इंसेक्ट भी होता है जो उसको करता है, लेकिन यहाँ कोई इंसेक्ट नहीं है, मैं स्प्रे करती रहती हूँ, इतना ड्राई के साइड रखती हूँ, फिर भी मेरा प्लांट जो है ना वो ऐसा हो जाता है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ और इस साल भी ऐसे हो रहा है। लिखा है मैंने मुख्तलिफ जगहों पे रखे, कुछ टमाटर के प्लांट यहाँ रखें, कुछ एक तरफ रखें, कुछ एक तरफ रखें। इसीलिए देखिए ना, ये रखे मैंने प्लांट, आपको दिखाऊं, ये 4 पॉट हैं, ये बैग में लगाए हुआ है इससे, और ये 4 रखे। और आपको दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर मैंने ये एक लगा रखा है, इसको यहाँ अलग रखा हुआ है। इसके भी हालात थोड़े से ऊपर से अच्छे हैं, ये देखिए, लेकिन नीचे हालात थोड़े बुरे हैं। और आपको दिखाती हूँ यहाँ, और मैंने यहाँ लगाए हुए, ये देखिए यहाँ, इसमें भी टमाटर जो हैं वो लगने शुरू हो गए। ये देखिए, ये आपको बीच में दिख रहे हैं टमाटर। अच्छा देखिए, ये देखिए ये कहाँ गया, ये पीछे 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 पीछे, ये देखिए लग रहा है टमाटर, ये टमाटर देखिए लग रहा है, टमाटर भी लगने शुरू हो गए यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने रखे कि किसी बीमारी का ना, और यहाँ सबसे अच्छे हो रहे हैं टमाटर, किसी इस पे लीफ का कोई ऐसा नहीं हो। हाँ, लीफ माइनर का है जो अटैक हुआ है, मैं स्प्रे कर रही हूँ, अब इंशाल्लाह उसका भी हल हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो ये वाले 4, और मैंने बहुत सारे टमाटर के प्लांट्स मज़ीद लगा लिए हैं सीड्स से, घर के जो सीड्स होते हैं। इसलिए टमाटर जो है वो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, और इतने टमाटर जो हैं महंगे हो जाते हैं अचानक से इतने महंगे, और दुख भी होता है, इसके इस्तेमाल भी होते हैं ना, दुख होता है कि ये जब है जगह है तो हम लगा ही लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे टमाटर के प्लांट लगा लिए हैं, मज़ीद सीड्स लगा लिए हैं, तो वो छोटे छोटे पौधे हो गए। तो मैं कुछ ना कुछ करके ना उनको भी लगा लूँगी ताकि मिलते रहें। कोशिश करूँगी इस बार रमज़ान तक में टमाटर हमारे मिलते रहे। रमज़ान में तो माशाल्लाह क्या धनिया, पुदीना, टमाटर, पालक इतनी शुरू में महंगी मिलती है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये मैंने सोचा है। अब देखिए प्लानिंग, वही बात है, प्लानिंग तो हम बहुत करते हैं, लेकिन प्लानिंग वही कामयाब होती है, हमारी तो नहीं होती, जो अल्लाह ताला चाहता है। सबसे बेहतरीन प्लानर तो अल्लाह ताला है ना, हम क्या करते हैं। इसीलिए मैं तो ये कहती हूँ, आप लोग जब भी दुआ मांगे, जब भी दुआ मांगे, इसलिए कि हम इंसान हैं, हमें तो नहीं पता कि हमारे लिए कौन दुआ मांग रहे हैं और उसका क्या बाद में उसका क्या रिज़ल्ट मिले। तो आप मतलब ये कि हमारे लिए वो उस तक फ़ायदेमंद है वो चीज़ जो हम मांग रहे हैं या नहीं है, उस तक मिल जाए और बाद में वो आपको बहुत नुकसान करे। तो सबसे बेहतरीन दुआ ये है कि आप मांगे कि ऐ अल्लाह ताला जो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर हो, अगर ये चीज़ हमारे हक़ में बेहतर हो तो अल्लाह ताला ये हमारी, जो आप समझते हैं हमारे हक़ में जो काम बेहतर हो, जो चीज़ बेहतर हो, वो हमें दीजिएगा। बस मेरी तो यही दुआ हमेशा होती है कि अल्लाह ताला जो चीज़ भी हमारे हक़ में बेहतर हो, हमने तो इंसान है, हमें तो कुछ नहीं पता ना क्या है, तो जो बात हमारे हक़ में बेहतर हो वो बात करें। तो बस मैंने इसीलिए आपको कहा, आप भी कहेंगे क्या लेक्चर दे रही है, लेकिन यकीन जाने ये बेहतरीन दुआ है। यहाँ पे भी सारे प्लांट जो है बहुत अच्छे हैं,
चलिए जनाब, बहुत सारी बातें हो गई और मुझे बहुत सारे काम करने हैं। वो काम ये करने के भी मैं ये सोच नहीं पा रही हूँ कि यहाँ से मैं कैसे करूँ। इसलिए कि जो मैंने ग्रो बैग्स लिए हैं और एक ग्रो बैग मेरा पुराना भी है, वो कहाँ रखूँ। या तो ये जो प्लांट सारे हैं ना, इनको उठा के मैं वहाँ ले जाऊँ और ग्रो बैग्स यहाँ रखूँ। 2 लिए हैं और एक और है, 3 ग्रो बैग्स हैं। ऐसे ऐसे रखूँ कि ऐसे रखूँ कि ऐसे रखूँ कि ऐसे रखूँ। अभी कुछ नहीं प्लानिंग हो रही है और अब घर वालों से कहूँगी कोई तो ऊपर आए, आप में से कोई बताए मुझे कि मैं किधर रखूँ। बस कुछ समझ में, इसलिए कहते कि यहाँ पर थोड़ी धूप अभी नहीं आई है। इस वक्त बज रहे हैं, मेरा ख्याल है कितने बज रहे हैं, हाँ 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, अभी धूप नहीं आई है। तो मैं सोचती हूँ ऐसे रखूँ ग्रो बैग्स, ऐसे रख देती हूँ, यूँ है ना, यूँ 3 रख देती हूँ ताकि शाम, अभी थोड़ी देर बाद 12-1 बजे तक धूप आ जाएगी तो फिर शाम तक रहेगी। चले देखें क्या होता है, अभी कुछ नहीं आ रहा। वो देखें, वो बिल्ली साहिबा आ गई हैं जो बस मुझे तंग करती रहती हैं और बहुत सताती है। आज तो ये गई नहीं है, अभी देखें वो सूंघ रही है जो मैं ऊपर से लाई हूँ। कुछ मिलेगा तो नहीं उनको उसमें खाने से। तो वो जो ग्रो बैग है ना, वो अब मुझे दिखाना है। बहुत प्यारे हैं, आपको दिखाऊंगी। आप कहेंगे ग्रो बैग बहुत प्यारे हैं, हाँ आपको भी अच्छे लगेंगे देखने में, पता है। तो चले, अब मैं जा रही हूँ, कुछ सफाई यहाँ करूँ, कुछ सोचूँ। आप मुझे बताइएगा कहाँ रखूँ मैं, ठीक है, आइडिया दीजिएगा। अच्छा चलें, अल्लाह हाफिज़।